मेरी बेटी सुबह उठती तो अपने बेड की चादर धोने चली जाती, फिर वो खुद नहाकर अपने कपड़े छुपा देती। मेरी बेटी और बेटा एक ही रूम में सोते थे। अब वो बालिग हो चुकी थी, मगर मैंने इस बात पर तवज्जो न दी। बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मुझे शक हुआ तो एक रोज उनके कमरे में चली गई। वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वो मियाँ बीवी हों। अचानक दरवाजा खोला तो आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल से दुआ निकली कि खुदा किसी माँ को ऐसा दिन ना दिखाए, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही इकट्ठे। नाज़रीन, कहानी को आगे सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक लाजमी सुने, फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि कहानी में आगे क्या हुआ। और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दे ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी को 22 साल बीत चुके हैं। मेरा एक 20 साल का बेटा है और एक 18 साल की बेटी है, जिनकी बहुत अच्छी और खुशगवार गुजर रही है। मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है। हम तीनों ही घर पर होते हैं। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी बेटी कॉलेज में जा रही है। कुछ दिन पहले ही उसने दाखिला लिया है। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक मेरे पास होता है और एक मेरे बेटे के पास होता है। मेरी बेटी मेरे पास ही सोती है। मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर रहने के लिए गई। घर दूसरे शहर में था, इसलिए सोचा 2-3 दिन रुक जाऊं। अपने 2 बच्चों को मैं घर ही छोड़ आई थी। 2 दिन बाद जब मैं दिन के वक्त घर वापस आई, गेट अंदर से बंद था। मैं बेल बजा बजा कर थक गई। कुछ देर बाद मेरी बेटी ने दरवाजा खोला। इतनी देर से क्यों खोला है दरवाजा? मैं कब से बाहर खड़ी हूँ? मैंने घर में दाखिल होते हुए पूछा। मैं सो रहा था अम्मी, उसने जवाब दिया। मैं अपने कमरे में आई, वो भी साथ आया। अनाया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो मेरे कमरे में सो रही है, मेरे पूछने पर अली ने बताया। मैं खामोश हो गई। कुछ ही देर में अनाया उठकर मुझसे मिलने बिना सीधा वॉशरूम चली गई। मैं किचन में खाना बना रही थी। जब सहन में आई तो देखा अनाया बेड की चादर और अपने कपड़े धो रही है। उसे कपड़े धोते देखकर मैं हैरान हुई। इससे पहले उसने कभी भी कपड़ों को हाथ नहीं लगाया था। मैंने नजरअंदाज कर दिया और दोबारा किचन में चली गई। हम तीनों रात के वक्त खाना खा रहे थे जब अनाया कहने लगी, अम्मी आज के बाद मैं भी अली के साथ उसके कमरे में सोऊंगी। क्यों? उसके कमरे में क्यों सोऊंगी? मैंने हैरान होकर पूछा तो कहने लगी, आपको पता तो है अम्मी, मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट रखा है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना होगा और अली के कमरे में कंप्यूटर है और रात के वक्त में पढ़ाई में अली से मदद भी ले लिया करूंगी। अच्छा ठीक है, सो जाना। मैंने हामी भर दी। दोनों बहन भाई थे, एक साथ सोने में कैसी शर्म थी, मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो दोनों अब जवान थे और जब लड़का लड़की की जवानी अरूज पर हो तो वो हर हद पार कर सकती हैं। अनाया अली के कमरे में सोने लगी। रात को जल्दी से सो जाने की मेरी आदत थी। मैं जब सोने के लिए लेटी तो पहले मुझे अनाया की चीख सुनाई दी और साथ ही कंप्यूटर की आवाज। मुझे लगा उसने बेदहानी से कंप्यूटर लगाया होगा, करंट लगा होगा। मैं सो गई। रात को अपनी ही खांसी से आंख खुली तो तब भी उनके कमरे से मध्यम मध्यम सी म्यूजिक की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं खफा होने लगी कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, इतनी रात में म्यूजिक क्यों सुन रहे हैं। मैं उठी और उन्हें कमरे से बाहर से ही आवाजें लगाई, बंद करो कंप्यूटर और सो जाओ। मेरे कहने पर उन्होंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैं दोबारा कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा अनाया ने अपने बिस्तर की चादर और कपड़े धोकर डाले थे। तुमने सुबह के वक्त अपने बिस्तर की चादर क्यों धोई है? और साथ कपड़े भी? मैंने नहीं बिछाई थी, वो अम्मी सुबह के वक्त चाय गिर गई थी, मुझे लगा दाग पक्के ना हो जाएं, इसलिए धो दिए, अनाया ने कहा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। मैं जब अली के कमरे में सफाई करने गई तो देखा उसका कमरा भी साफ था। अनाया घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, मगर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी इस्तेमालशुदा चीजें धोने लगी। रात को खाना खाने के बाद अनाया चाय बना के लाई। मैंने जैसे ही चाय पी मुझे नींद आ गई और मैं सोने कमरे में चली गई और इतनी गहरी सोई कि मेरी आंख सुबह 10 बजे खुली। ज्यादा सोने की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं उठकर वॉशरूम गई और हाथ मुंह धोकर बाहर आई। अनाया और अली अपने कमरे में थे। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? मैंने पूछा। अनाया दुपट्टा उतार कर बैठी हुई थी, उसका गला भी खुला था। बाहर आओ अनाया। मैंने उसे बाहर आने को कहा। जी अम्मी क्या हुआ? उसने पूछा। मैं इसे अपने कमरे में ले आई और बोली, ये क्या तरीका है घर में घूमने का? दुपट्टा ओढ़ कर रखा करो, तुम जवान लड़की हो, जवान लड़का घर में मौजूद है। मैंने उसे डांटते हुए कहा। उसने दुपट्टा ओढ़ लिया। अनाया का हर वक्त अली के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अली को अपने बेटे की तरह पाला जरूर था, मगर वो मेरा सगा बेटा नहीं था, मेरे जेठ का बेटा था। अली जब 9 साल का था उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने ही उसकी परवरिश की थी। दोनों एक साथ बड़े हुए थे, मगर मुझे अब लग रहा था कि दोनों कुछ ज्यादा ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत नहीं सोचना चाहती थी। रात को मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अनाया को अपने पास ही रोक लिया, उसे अली के कमरे में नहीं जाने दिया। वो सारी रात मछली की तरह तड़पती रही। मैं जब सो गई तो वो उठकर अली के कमरे में चली गई। मुझे भी आंख खुली, मेरी भी आंख खुल गई और मैं उसे अपने पास ना देखकर परेशान हुई और बाहर आई तो देखा वो अली के कमरे में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरे सर में दर्द हो रहा था तो सोचा अली से गोली ले लूं
اس نے सर दर्द का बहाना बनाते हुए कहा। अली के हाथ में कुछ उठाया हुआ था जिसे देखकर मैं चौंक गई। इस चीज का अली के पास क्या काम, वो तो सिंगल है। मुझे इन दोनों पर शक होने लगा। मैं अनाया को अपने कमरे में ले गई और सोच लिया था मैंने कि इसकी शादी कर दूंगी जल्द ही। सुबह जब अनाया कॉलेज गई तो मैं रिश्ते करवाने वाले के पास चली गई। जब वापस घर आई तो मुझे अली के कमरे से इनाया और उसकी आवाजें सुनकर चौंक गई। वो इस कदर गंदी बातें कर रहे थे कि मैं बयान करने से भी कासिर हूँ। एक मियाँ बीवी वाली बातें उनके मुंह से सुनकर मैं चौंक गई। मेरे कदम लड़खड़ा आ गए। मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा अली इनाया के ऊपर झुका था और वो भी बेलिबास हालत में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपना सर पीटने लगी और बोली कैसी गंदी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, इससे अच्छा था मैं बेऔलाद ही रहती। मैं जमीन पर बैठकर रो पड़ी और इतना रोई कि इनाया और अली डर गई। वो दोनों मेरे नजदीक आए तो मैंने उन्हें अपने पास आने से मना कर दिया। मुझे माफ कर दे अम्मी, उस दिन जब आप मुझे और अली को घर छोड़कर गए तो हम फिल्म देख रहे थे। फिल्म देखते देखते हम बेकाबू हो गए और फिर बस सब कुछ कर दिया। मुझे माफ कर दे अम्मी। अनाया रो पड़ी। तुम दोनों से आज से मेरे सारे ताल्लुक खत्म है। मेरी परवरिश पर लानत भेज दी है तुम लोगों ने, मैंने कहा और उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाकर उनका निकाह कर दिया। अम्मी हमसे गलती हो गया, प्लीज हमें माफ कर दी। अली ने हाथ जोड़कर माफी मांगी मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं उन्हें माफ कर सकूं। मैं अपने कमरे में चली गई। जब रात हुई तो घर छोड़कर ईदी सेंटर चली गई। इन दोनों के साथ रहना मेरे इख्तियार में नहीं था। जब बच्चे बागी हो जाएं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं ईदी सेंटर में खुश हूँ। यहाँ मुझे धोखा देने वाली औलाद मौजूद नहीं है। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।